हमने बचपन से सुना है कि जितने भी वाउल्स होते हैं जैसे ए ई आई ओ यू, इन्हें हम वाउल्स कहते हैं। इसके साथ में हम एन का यूज़ करते हैं और इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट है यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी इंग्लिश के लेटर्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। उसके साथ में हम लोग ए का यूज़ करते हैं। अगर आपने भी यही सुना है या यही सीखा है तो ये बिल्कुल ही गलत है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टेप मोर। इंग्लिश सीखने के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रही हूँ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स के बारे में हमने बचपन से ही पढ़ा है कि इंग्लिश में 3 आर्टिकल्स हैं, ए, एंड द। लेकिन फिर भी हम में से बहुत से लोग इनका यूज़ करने में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बिगनिंग में बताया है कि कुछ मिथ्स है जो हमने बचपन से आर्टिकल को लेके सुन रखे हैं। जैसे ए ई आई ओ यू यानी वाउल्स के साथ में हम एन लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है यूरोपियन मैन। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे कि ए ई आई ओ यू के साथ में एन लगता है तो ऑब्वियसली आप इसके साथ में एन का यूज करेंगे, क्योंकि वर्ड यूरोपियन का जो फर्स्ट लेटर है वो ई है, यानी यूरोपियन ई से शुरू होता है और ई एक वाउल है। तो हम इसके साथ क्या यूज कर लेंगे? एन, जो कि गलत है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ए का यूज कहां पर करते हैं? वी यूज ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है उसके साथ में हम ए का यूज करते हैं, ना कि सिर्फ कॉन्सोनेंट के साथ में। ये नहीं है कि हमने देख लिया कि लेटर का पहला वर्ड कॉन्सोनेंट है तो हम ए का यूज करेंगे। अगर आप वर्ड के सिर्फ लेटर को देखेंगे और उसके साउंड को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप गलती कर जाएं। तो अगर आप साउंड को ध्यान में रखेंगे तो आप आर्टिकल का यूज करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आपको ए का यूज करना है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। ओके, फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ कार, अ ट्री, अ डॉग, इन सब के साउंड को अगर आप देखेंगे जो बिगनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं। अब जानते हैं एन का यूज हम कहाँ करते हैं? वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल साउंड। ठीक है, जहां पर भी जो वर्ड है वो वाउल साउंड से शुरू हो रहा है उसके साथ में हम एन का यूज करेंगे। अब वाउल्स इंग्लिश में कितने हैं? 5 हैं। 5 वाउल्स हैं, ए ई आई ओ यू। और इनके साउंड कौन कौन से हुए? ए, ई, अ, ओ। तो जहां पर भी आपको ये साउंड देखने को मिले जिस भी वर्ड में, तो वहां पर आपको एन का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल। अब यहाँ पर एप्पल का ए से तो शुरू हो रहा है लेकिन इसका साउंड भी ए से ही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज किया। एन ऑरेंज, एन ऑरेंज क्यों कहा? बिकॉज जो बिगनिंग साउंड है वो ओ है और लेटर भी वाउल है। एक और एग्जाम्पल देखिए, ऑनरेबल मैन। अब यहाँ पर ऑनरेबल मैन के साथ में हम क्या यूज करेंगे? ए या एन? यहाँ पर हम पहले जो फर्स्ट लेटर का है वो साउंड देखेंगे। ऑनरेबल, यहाँ पर एच ओ का साउंड दे रहा है तो यहाँ पर हम ए का यूज नहीं करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। अगर हम ये सिर्फ यही देखें कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है इसलिए हमें यहाँ पर ए का यूज करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक वैसे ही मैंने आपको शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था। क्या दिया था? यूरोपियन मैन। अब यहाँ पर आप एन यूरोपियन मैन अगर आप कर दोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेटर है वो ई से तो शुरू हो रहा है लेकिन ई का साउंड यहाँ पर य आ रहा है, और य क्या होता है? य एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम अ यूरोपियन मैन कहेंगे, ना कि एन यूरोपियन मैन। ओके, इसी तरह से वर्ड है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर यू है तो हम एन का यूज नहीं करेंगे, जबकि साउंड इसका य आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी। तो आपको याद रखना है ए का यूज हम किसके साथ करते हैं? ए का यूज करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, और एन का यूज करते हैं हम लोग वाउल साउंड के साथ में। और ए और एन दोनों का मतलब होता है वन, यानी कि जो चीज कोई एक है, सिंगुलर चीज,
और जो काउंटेबल है यानी जिसको गिना जा सकता है उसके साथ में ही हम ए और एन का यूज करते हैं। गिव मी अ शुगर, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है गिव मी अ शुगर। अब शुगर क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है? शुगर को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं गिव मी सम शुगर, लेकिन गिव मी अ शुगर ऐसे नहीं बोलेंगे बिकॉज शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो हम आर्टिकल ए और एन का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ में करते हैं जो कि सिंगुलर हो। ओके, जो थर्ड हमारा आर्टिकल है वो है द का यूज हम कब करेंगे? एक एग्जाम्पल देखिए, गिव मी अ पेन, गिव मी द पेन। क्या ये सेंटेंस दोनों गलत है या दोनों सही है? ये दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन अपनी अपनी कंडीशंस पर। अब पहले मैंने कहा गिव मी अ पेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोई भी पेन चाहिए। ओके, कोई भी पेन, बहुत सारे पेन है उसमें से मुझे कोई भी पेन चाहिए, तो गिव मी अ पेन। लेकिन जब मैं ये कहूँ गिव मी द पेन, तो इसका मतलब ये है कि आपको पता है और सामने वाले को भी पता है कि आप किस पेन के बारे में बात कर रहे हैं। द का यूज हम कहाँ करते हैं? द इज यूज्ड व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके साथ में हम द का यूज करते हैं। द विंडो ऑफ द बेडरूम इज ब्रोकन, यानी आपको पता है कि आप किस विंडो की बात कर रहे हैं और सामने वाले को भी पता है कि आप किस विंडो की बात कर रहे हैं, तब आप द का यूज कर रहे हैं। द को हम डेफिनेट आर्टिकल भी कहते हैं क्योंकि द का यूज हम उन चीज़ों के साथ करते हैं जो डेफिनेट हों, यानी कि जो निश्चित ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड, हमें पता है कि अर्थ कैसी है, राउंड है, इसलिए हमने द का यूज किया क्योंकि ये बात एक निश्चित बात है। द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, हम सबको पता है जो सन है, जो सूरज है, वो कहाँ से उगता है? वो ईस्ट से उगता है। तो ईस्ट क्या है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और जो सूरज है वो ईस्ट से ही यानी पूर्व से ही उगता है, वेस्ट से नहीं उगता है। तो ये एक निश्चित बात है। तो डेफिनेट चीज़ों के साथ में भी आर्टिकल द का यूज होता है। तो आपको याद रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल्स दो हैं, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द। ए और एन का यूज हम कहाँ करते हैं? ए का यूज करते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में, और एन का यूज करते हैं हम लोग वाउल साउंड के साथ में। और ए और एन दोनों का यूज हम काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में ही करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए और एन का यूज कभी नहीं होता है। द का यूज जो चीजें डेफिनेट हो उनके साथ में ही द का यूज करते हैं। तो अगर आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया हो तो मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इस सेंटेंस में कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। सेंटेंस है आई सॉ डैश बर्ड फुल स्टॉप, डैश बर्ड वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग डैश एग। कमेंट करके अपना आंसर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप कितना सीख पाए हैं या आप कितना समझ पाए हैं। See you in the next video. Till then, keep learning. Take care and bye-bye.